हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अमोल जगताप। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हंट। गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फाइल्स क्या होती है और डायरेक्टरीज क्या होती है। जैसे विंडोज़ में फोल्डर्स होते हैं, वैसे लिनक्स सिस्टम में होते हैं डायरेक्टरीज। तो आज हम लोग उसके रिलेटेड देखने वाले हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं। तो डायरेक्टरीज अगर आपको देखना है, डायरेक्टरीज कैसे देखना है, तो मैंने आपको बता दिया है। ls कमांड से आप लोग देख सकते हो कंटेंट्स वगैरह सब कुछ। तो ये ls से आप डायरेक्टरीज एंड फाइल्स आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं अभी इसके अंदर डायरेक्टरीज बनाता हूँ अलग अलग टाइप के। तो सबसे पहले मैं डेटा नाम का डायरेक्टरी बनाता हूँ, जो कि मेरे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनाता हूँ। तो जैसे कि मुझे अगर डेटा नाम का डायरेक्टरी बनाना है, तो उसके लिए कमांड है mkdir। गाइस, तो mkdir कमांड आप लोग यूज़ करते हो डायरेक्टरीज बनाने के लिए। तो mkdir जो कमांड है आपका, इसका मीनिंग होता है मेक डायरेक्टरीज। तो मैं डेटा नाम का डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो मैंने डेटा नाम का डायरेक्टरी बना दिया। अभी चेक कर लेता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने अभी चेक किया था पहले ls करके, तो वहाँ पर मुझे कोई डेटा नाम का डायरेक्टरी नहीं दिखाई दे रहा था। जब मैंने कमांड फायर किया mkdir डेटा, ये कमांड मैंने फायर करने के बाद में देखिए मेरा डेटा नाम का डायरेक्टरी आ चुका है। तो मेरा डेटा नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। तो आप लोग mkdir ये कमांड यूज़ करके डायरेक्टरीज बना सकते हो। तो अगर मुझे मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने के, इन केस मुझे मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाना है, तो mkdir में यूज़ करूँगा dir, और इसके आगे दे दूंगा डायरेक्टरीज मल्टीपल जितने बनाने हैं जितने, और इसी के 1 to 5 डायरेक्टरीज मुझे बनाने हैं। तो मैं एंटर हिट करता हूँ। फिर से मैं चेक करता हूँ डायरेक्टरीज क्रिएट हुए या नहीं हुए। तो गाइस देखिए, मेरे ये डायरेक्टरीज यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, dir1 dir2 3 4 एंड 5। तो ये कमांड से आप लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज बना सकते हो। चाहिए तो आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाना है, ये इससे आप गाइस डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाना हो। तो और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाना है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी डेटा नाम का डायरेक्टरी एग्जिस्ट है, तो डेटा नाम के डायरेक्टरी के अंदर मुझे कोई डायरेक्टरीज बनाना है, तो मैं यूज़ करूँगा mkdir। डेटा नाम की जो डायरेक्टरी मेरे उसके अंदर मुझे बनाना है, तो डेटा नाम का नाम दो, डायरेक्टरी का नाम दो। तो ये आपका पाथ हो गया, ये कमांड हो गई आपकी। तो डेटा उसके अंदर मुझे बनाना है, तो मैं लिनक्स नाम के डायरेक्टरी बनाता हूँ। लिनक्स नाम से 2 डायरेक्टरीज बनाता हूँ, जैसे कि 1 और 2। तो ये मेरे 2 डायरेक्टरीज डेटा नाम के फोल्डर में क्रिएट होंगे। तो एंटर हिट करो। आप गाइस चेक कर लो डेटा नाम का डायरेक्टरी ls, और डायरेक्टरी नेम दे दो। जिस डायरेक्टरी के कंटेंट्स देखना है उसका नाम आपको देना है। एंटर हिट करो। ये देखो गाइस, आपको मिल गए linux 1 एंड linux 2 डायरेक्टरीज, उसके अंदर मैंने क्रिएट कर दिए। अब समझ लो गाइस, अगर इन केस मुझे जो कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी बनाना है और उसी के अंदर मुझे मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाना है। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले डेटा नाम का डायरेक्टरी बनाया यहाँ पर, देन उसके बाद में हमने उसके अंदर डायरेक्टरीज बनाए मल्टीपल। लेकिन मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक डायरेक्टरी बनाना है और उसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाना है इन वन कमांड, एक ही कमांड में। तो आप लोग कर सकते हो ऐसे भी, mkdir कमांड यूज़ कीजिए। उसके लिए -p यूज़ करना होता है। -p यानी कि पेरेंट डायरेक्टरी। पी का मीनिंग होता है पेरेंट, जो कि पेरेंट डायरेक्टरी से बनाता है। और मेरा पेरेंट डायरेक्टरी है शेयर नाम का डायरेक्टरी बनाता हूँ पेरेंट, और उसके अंदर मैं aws करके 5 डायरेक्टरीज बना देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक शेयर नाम का डायरेक्टरी क्रिएट होगा मेरा, और उसके अंदर 5 डायरेक्टरीज बनेंगे aws नाम से शेयर के अंदर। तो शेयर के अंदर मुझे ये बनाना है। तो अभी ये क्या करेगा, -p पेरेंट से बनाएगा। पेरेंट यानी कि ये पेरेंट डायरेक्टरी होगा, यहाँ से बनाएगा और ये भी क्रिएट करेगा। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए आप सब लोग, यहाँ पे आपको शेयर दिख रहा है, नहीं है यहाँ पर। तो मैंने ये कमांड फायर किया और अभी एग्जीक्यूट कर दिया, इसे हो गया। तो ls करके चेक कीजिए। ये देखो गाइस, ls करके मैंने चेक किया, ये मेरा शेयर नाम का डायरेक्टरी आ गया, और उसके अंदर देखना है तो ls शेयर कीजिए। तो ये मेरे शेयर नाम के डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट्स। तो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी ls हम लोग देखते हैं स्लैश के ऊपर, जो कि सिस्टम रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया नहीं होगा, शायद या पता होगा, ये स्लैश नाम का जो डायरेक्टरी है सिस्टम रूट डायरेक्टरी होता है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर ये सारे के सारे जो कंटेंट्स है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स अपने इसके रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड कंटेंट्स है। तो अब मैं आपको बता दूं, आप मुझे डायरेक्टरीज बनाना है किसके अंदर, स्लैश के ऊपर बनाना है।
जो कि मैंने पहले जो डायरेक्टरीज बनाए वो है मेरे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर, यानी कि रूट के ऊपर है। ठीक है, तो अभी मुझे स्लैश के ऊपर डेटा नाम की डायरेक्टरी बनाई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डेटा नहीं है, तो मैं स्लैश के ऊपर अगर डेटा बनाना है मुझे तो मैं वही सेम कमांड यूज़ करूँगा, mkdir। स्लैश के ऊपर बनाना है गाइस तो स्लैश और डेटा, तो स्लैश के ऊपर मुझे डेटा नाम का डायरेक्टरी बनाना है, करके चेक करना है ताकि आप ये डायरेक्टरी को चेक कर रहे हो, ये डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट्स बना है और एंटर हिट कर दी। देखिए गाइस यहाँ पे डेटा नाम का डायरेक्टरी बन गया आपका। उस डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर कुछ है या नहीं है, तो जैसे डिफरेंस बता दूँ अब मैं आपको। ls डेटा नाम की जो डायरेक्टरी है ये अलग डायरेक्टरी है, और ls स्लैश डेटा नाम की जो डायरेक्टरी है ये अलग डायरेक्टरी है। तो आगे जो आपको स्लैश दिखाई दे रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता, ये आए ना आए फिर भी चलता है, लेकिन ls डेटा जो है ये वाली डायरेक्टरी रूट के अंदर है, इसके अंदर है ये डायरेक्टरी, लेकिन रूट कहाँ पर है आपका, स्लैश के ऊपर है। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे pwd किया तो स्लैश रूट दिखाई दिया, लेकिन ये जो रूट डेटा बना है ये आपका स्लैश के ऊपर है। तो इस डेटा के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, कोई डेटा आपने डाल के रखा नहीं है, इस डेटा के अंदर है। तो मैं इस डेटा के अंदर कुछ अलग डेटा एंटर करता हूँ, मतलब कुछ नए डायरेक्टरीज बना देता हूँ, जैसे कि mkdir स्लैश डेटा के अंदर बना रहा हूँ लिनक्स 3 और 4 बनाते हैं हम लोग, 3 और 5 बनाते हैं, 3 to 5 डायरेक्टरीज बना देते हैं। एंटर हिट कीजिए, अब चेक कर लो ls डेटा में डिफरेंस क्या है और ls स्लैश डेटा में डिफरेंस क्या है। तो देख लो गाइज आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये डेटा अलग है और ये वाला डेटा अलग है, तो ये डायरेक्टरीज अलग अलग है। ठीक है गाइज, और एक बात, अगर आप डायरेक्टरी बना रहे हो, जैसे कि मैंने mkdir कमांड फायर किया और यहाँ पे लिख दिया स्लैश फाइल करके और एंटर हिट किया, अभी ls स्लैश करता हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो ये देखिए फाइल नाम का डायरेक्टरी आ गया। तो याद रखना गाइज, नेम चेंज होने से वो फाइल नहीं हो जाता या फिर डायरेक्टरी नहीं हो जाता। अगर आप लोग फाइल दे रहे हो तो वो फाइल बनेगी ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कमांड कौन सा दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप mkdir कमांड यूज़ कर रहे हो तो वो डायरेक्टरी ही रहेगा, फिर आप वहाँ पे फाइल नेम दो या फिर डायरेक्टरी दो। समझ में आ गया गाइज आपको? तो अब समझ लो मैंने mkdir स्लैश dir यूज़ किया तो ये होगा आपका डायरेक्टरी। तो गाइज ये तो सीक्वेंसली डायरेक्टरीज हो गए जो सीक्वेंस में बना रहे हम लोग, जैसे कि नंबर्स देके सेम नेम। लेकिन अगर आपको अलग अलग नेम से बनाने डायरेक्टरीज, मल्टीपल डायरेक्टरीज अलग नाम से बनाने हैं इन वन गो, तो क्या कीजिए आप, वो भी बता देता हूँ आपको। mkdir कमांड यूज़ कीजिए। जैसे कि अब मेरा शेयर नाम का डायरेक्टरी है या नहीं है मुझे पता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ls स्लैश के ऊपर, तो स्लैश के ऊपर आपको शेयर नाम का डायरेक्टरी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है गाइज, तो मैं यहाँ पे शेयर नाम का डायरेक्टरी बनाता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं शेयर ही बनाना है, आप आपके नाम से डायरेक्टरी बना दो या फिर किसी भी, जैसे कि मैं मेरे नाम से डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो mkdir, ठीक है, मुझे अब क्या करना है, शेयर भी बनाना है, शेयर नाम का डायरेक्टरी भी बनाना है और उसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज भी बनाने हैं विथ वेरियस नेम्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे ये सब कुछ एक ही कमांड में करना है, तो मैं क्या करूँगा, -p यूज़ करता हूँ। स्लैश के ऊपर बनाना है तो अमूल नाम का नेम दे दूँगा जिसके ऊपर बनाना है, तो मैंने अमूल के स्लैश के ऊपर अमूल नाम का डायरेक्टरी बनाना है और उसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज चाहिए, तो स्लैश। आपको गाइज याद रखो यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं देना है, यहाँ पर स्पेस वगैरह देना नहीं। अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना रहे हो तो स्लैश दे के उसके आगे नाम दीजिए, लेकिन स्पेस नहीं देना है। अगर आप ये स्पेस देते हो, अगर आपने ऐसा स्पेस भी दे दिया तो ये गलत है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये दो अलग अलग डायरेक्टरीज बन जाएंगे, क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर स्पेस मत देना गाइज। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल नेम से डायरेक्टरीज बना रहा हूँ, जैसे कि मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ यहाँ पे, लिनक्स AWS और DevOps करके, ऐसे तीन डायरेक्टरीज बनेंगे मेरे अमूल नाम की डायरेक्टरी के अंदर, और अमूल नाम का डायरेक्टरी बनेगा स्लैश के ऊपर। तो यहाँ पे आपको अमूल नाम का डायरेक्टरी दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो गाइस ये हो गया। अभी सबसे पहले हम चेक करते हैं स्लैश के ऊपर अमूल क्रिएट हुआ या नहीं, ls स्लैश करके चेक करना है आपको। तो ठीक है गाइस, अमूल नाम का डायरेक्टरी आ गया है यहाँ पर। अब ये अमूल नाम के डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट हुए या नहीं ये चेक करना है आपको।
तो ls/अमोल डाल दीजिए। अब मैंने जैसे कि कहा आपको ये आगे स्लैश आए ना आए चलता है, तो आप इसे रिमूव कर दो, तो एंटर हिट करो। तो गाइस ये देखिए AWS DevOps और लिनक्स करके आपके अमोल नाम का जो डायरेक्टरी मैंने बनाया उसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट हो गए। तो पहले हमने क्या देखा गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक डायरेक्टरी बनाते थे फिर उसके अंदर डायरेक्टरीज बना रहे, लेकिन वो भी सिक्वेंसली। अब आप लोग चाहो तो इन वन कमांड मल्टीपल डायरेक्टरीज बना सकते हो और पेरेंट डायरेक्टरी के साथ में। तो पेरेंट डायरेक्टरी मेरा अमोल है, स्लैश तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे गाइस तो मुझे कमेंट में डाल के बताइए, मैं आपको फिर से डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, या फिर मुझे मेल कीजिए मेरे मेल आईडी के ऊपर, मैं आपको रिजोल्यूशन ज़रूर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरीज तो आपका क्लियर हो चुका है, अब मैं आपको आगे बढ़ के हम लोग पढ़ते फाइल्स, ठीक है गाइस। तो फाइल्स पढ़ते, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। तो फाइल्स के लिए क्या होता है गाइस, फाइल्स बनानी है तो सबसे पहले यूज़ करना होता है टच कमांड। टच कमांड से आप लोग फाइल्स बना सकते हो, जैसे कि मैं टच यूज़ कर रहा हूँ और फाइल नाम दे देता हूँ फाइल। सिर्फ ls करके चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्लैश के ऊपर नहीं बनाया, ठीक है गाइस। तो ये देखिए मेरा फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने कहा फाइल नाम देने से फाइल हो जाएगा या फिर डायरेक्टरी नाम देने से डायरेक्टरी हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। कौन डिसाइड करेगा, सिस्टम डिसाइड करता है और ये कमांड्स डिसाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टच करके डायरेक्टरी लिख देता हूँ, डायरेक्टरी, तो गाइस ये मेरा डायरेक्टरी नहीं हुआ, ये मेरा फाइल है। तो ls करके चेक कीजिए, ये देखिए ये फाइल है, ठीक है गाइस। तो समझ लीजिए ये सब कुछ ऑपरेट करता है, कमांड्स के ऊपर डिपेंड होता है फाइल कौन सा होगा, डायरेक्टरीज कौन सा होगा। तो आप ये मत समझिए नेम चेंज करने से कुछ नहीं होता गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे फाइल्स बनाने सेम कंसेप्ट है डायरेक्टरीज की तरह। अगर मल्टीपल फाइल्स बनाने हैं तो सेम कंसेप्ट यूज कीजिए। टच स्लैश के ऊपर बनाते हैं मल्टीपल फाइल्स, तो पहले स्लैश चेक कर लो उसके ऊपर फाइल्स है या नहीं है। तो कोई भी फाइल नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो मल्टीपल फाइल्स बनाना है मुझे, तो टच कमांड यूज़ कर लीजिए। टच कमांड करके मैं यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ, कुछ भी नाम दे दीजिए फाइल का, जैसे कि मैं फाइल देता हूँ नेम फाइल्स के लिए। और मल्टीपल फाइल्स करना है तो 1 2 5 बनाना है और एंटर हिट कर लो। तो गाइस ये मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होंगे आपके। तो ls फाइल कीजिए, अभी ls कीजिए सिर्फ, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स दिखाई देंगे। ये देखिए ये सारे के सारे मल्टीपल फाइल्स हैं। तो ये मल्टीपल फाइल्स आपके बन चुके हैं गाइस। अब मुझे स्लैश के ऊपर बनाना है, सॉरी मैंने गलती से उसके ऊपर क्रिएट कर दिए। तो स्लैश के ऊपर बनाना है, तो मैं चेक कर लेता हूँ ls स्लैश करके इसके ऊपर बनाना है। तो टच कमांड यूज़ कीजिए, फाइल लिख दीजिए, कुछ अलग नाम दीजिए फाइल्स के लिए। तो फाइल्स के लिए मैं अलग नाम देता हूँ, जैसे कि ABC नाम की फ़ाइल्स बनाते हैं हम लोग। मल्टीपल फाइल्स बनाना है 1 2 5 फाइल्स, लेकिन किसके ऊपर बनाना है आपको, स्लैश के ऊपर। तो स्लैश देना ज़रूरी है गाइस। तो एंटर हिट करो। अब ls स्लैश करके चेक कर लो, ये देखिए गाइस फाइल्स आपके क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगर समझ लीजिए किसी डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल बनाना है, अभी मैंने तो ये स्लैश नाम के डायरेक्टरी के ऊपर बना दिया फाइल्स। अगर आपको अमोल नाम के डायरेक्टरी में फ़ाइल बनाना है तो पहले चेक कीजिए अमोल किधर है अपना, स्लैश के ऊपर है। तो फिर ठीक है स्लैश के ऊपर, तो मैं अमोल के अंदर पहले चेक कर लेता हूँ, ls स्लैश अमोल करके चेक करता हूँ। तो इसके अंदर सिर्फ डायरेक्टरीज है 3, तो इसके अंदर मैं फाइल्स बनाता हूँ फाइल नाम से। तो टच कमांड यूज़ कीजिए, टच, और यहाँ पे लिख दीजिए आपको टच कमांड के बाद में स्लैश अमोल स्लैश फाइल्स के नाम दीजिए। फाइल कितने बनाने गाइस आपको, 1 2 5 फाइल्स बनाने। तो एंटर हिट करो। अब चेक कर लो ls स्लैश अमोल और एंटर हिट कीजिए। तो गाइस आपके फाइल्स भी क्रिएट हो गए। तो देखिए यहाँ पे अमोल नाम के डायरेक्टरी में मैंने फाइल्स बनाए। तो गाइस आपको समझ में आ गया फाइल्स और डायरेक्टरीज कैसे बनाना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहा रिगार्डिंग फाइल्स या फिर डायरेक्टरीज, तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, या फिर आप मुझे मेल आईडी पे मेरे मेल कीजिए, मैं आपको रिजोल्यूशन ज़रूर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स हम लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।